So let's start the chapter 12 Heron's formula, class 9 mathematics. अब in previous class like 7 and 8 हमने एक formula पढ़ा हुआ है half base into height. ये किस लिए होता था? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, ठीक है। और जब हमने पढ़ा है हमारे को एक ऐसी फिगर गिवन होती थी जैसे 90 डिग्री का साइन बना होता था, बेस गिवन था, हाइट गिवन था, तो हम हाफ बेस इनटू हाइट लगा देते थे। बट 90 डिग्री एंगल शुड बी गिवन, ये नेसेसरी कंडीशन थी। बट अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स रखे 5 6 7 और नो 90 डिग्री एंगल इज गिवन, सो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा के? नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा? हेरॉन्स फॉर्मूला। जब नो 90 डिग्री एंगल इज गिवन तो हम किस पे जाएंगे? हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए। और उसमें क्या नेसेसरी कंडीशन है? 3 साइड्स शुड बी गिवन। 3 साइड्स तो हमारे को होंगी तभी हम हेरॉन्स फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार। ये फॉर्मूला है क्या? पहले तो आपको क्या निकालना है? एस निकालना है। एस का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालना है। इसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और a b c आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। a b c क्या है? 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की। तो और हम फिर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, हमारा पूरा रूट में क्या होगा? फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने इसको सीखना है, हम ये कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1 से। ये हमारा फॉर्मूला, और भी हमारे कुछ कुछ बीच में फॉर्मूलाज यूज होते रहेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही नोट डाउन करवा दूंगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with a side A। अब equilateral triangle क्या होता है? जिसकी all sides क्या होती है? Equal। तो मतलब A भी A ही है, B भी A ही है और C भी A ही है। Can I find the area of signal board using Heron's formula? Heron's formula से निकालना है, तो देखते हैं। पहले तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, that is A plus B plus C upon 2। अब तीनों ही a हैं तो ये क्या आ जाएगा? a plus a अपॉन 2। a plus a is 3a, तो s क्या आ गया? 3a अपॉन 2। अब एरिया का फॉर्मूला क्या था? रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये a क्या है? s क्या है? 3a/2। अब 3a/2 और a 3a/2 subtract by a from a 3a/2 minus a again 3a/2 minus a, क्योंकि अब कुछ देखो ना, a b c क्या है? a तीनों a है, ठीक है। रफ कर देते हैं, कॉपी कर लेना। तो ये क्या आ जाएगा? अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 1 1, एलसीएम 2 और 1 का क्या आएगा? 2। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, सेम 2 से 2 से 2 से है 2 से। शॉर्टकट मार सकते हैं, जैसे रूट में मैंने लिख दिया 3a/2। अब 3a माइनस 2 है, a/2 अगेन a/2 अगेन a/2 ही आएगा। सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको पेयरिंग करनी है। दो अगर पेयर बन रहे होंगे तो एक 2 1/2 बाहर आ गया, दो 2 है तो 1/2 बाहर आ गया। ऐसा क्यों करें? क्योंकि भाई मेरे ये रूट है, हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा। जैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5। एलसीएम मेथड से दो के पेयरिंग, तो ये एक तरह का वही है। 2a आ रहे हैं, a के बाहर 2a आ रहे हैं, a के बाहर, तो ये 2 निकल गया, 2 निकल गया, a भी निकल गया, बचा क्या आंसर? √3 बचा, ठीक है। जो लेफ्ट आउट हो जाएगा उसको हम रूट्स में लिखेंगे।
आंसर विल बी √3 2 into 2 4 and a into a is a square। और अगर आप कुछ भी देखेंगे कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जहां पर भी सर्च करेंगे जहां पर भी देखते हैं तो √3a² 2। तो हमने इसको पूरा सॉल्व इसलिए क्यों करा क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि बाय हेरोल्ड्स फॉर्मूला आप निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो आगे वो कहता है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज गिवन 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा 180, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर क्या गिवन है 180 है ना, पेरीमीटर 180 गिवन है, a प्लस a 180 इक्वल में 3a, 3 डिवाइड में जाएगा तो a इक्वल में 180/3, तो आपका साइड क्या आ गई 60 सेंटीमीटर, साइड आ गई 60 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है एरिया कैलकुलेट करो, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या बना था 3/4a²। फर्दर a की आपने वैल्यू पुट करनी है √3 into 60 का स्क्वायर अपॉन 4 है ना, तो √3 into 60 का स्क्वायर अपॉन 4 आपने इसको सॉल्व करना है, √3 into 60 अपॉन 4, जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, भी एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of a walls, मतलब ट्रायंगल की फॉर्म में एक एडवर्टीजमेंट वो कर रहे हैं। क्वेश्चन 2, तो ऐसे ही बना लेते हैं कुछ भी ट्रायंगल, 122 20 और ये 120। ठीक है, तो A is 120 गिवन है, B हमारा 122 and C is 20। The advertisement yield an earning of 5,000 rupees per meter square। तो हमें बताना है a company had hired one of its all for 3 months, how much rent did it pay। तो वो 1 मीटर स्क्वायर के ना 5,000 रुपीस ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं 1 मीटर स्क्वायर इतना सा आ रहा है, तो टोटल कितना आ रहा होगा भाई, पूरा एरिया क्या आ रहा होगा टोटल। तो हम पहले तो क्या निकालेंगे, इस ट्रायंगल का पूरा एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना है, s का फॉर्मूला क्या था a + b + c अपॉन 2। तो मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा, सॉल्व करते हैं। इसको क्या आएगा 122 ये बनाएगा, तो ये आ जाएगा 164। और फर्दर सॉल्व करा तो ऐसा आ गया आपका 132। इसमें दे रखा है मीटर्स में, मीटर्स मीटर मीटर, और ये भी आपका मीटर। अब एरिया निकालना है, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया के लिए क्या है s s - a s - b s - c ब्रैकेट्स में, तो s क्या है मेरा 132। अब 132 माइनस a is 120, फिर 132 माइनस 22 और 132 माइनस 122। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, माइनस नॉर्मली करना, 132 माइनस 120 विल गेट 12, 132 माइनस 22 विल गेट 110 and 132 minus 122 will get 10। yes, तो अब आपको पेयरिंग बनानी है, थोड़ा ना इसको ओपन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वरना हम इतने मेरे नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट निकालना बैठे बहुत लेंथी हो जाएगा। तो 132 बनता है 12 into 11 से। 12 को मैंने एज इट इज लिख दी क्योंकि मेरा दिख रहा है मुझे यहीं पर ही पेयरिंग हो रही है। 110 को लिख सकता हूं 11 into 10 एंड 10 को भी मैंने एज इट इज। अब पेयरिंग देखते हैं, 12 12 2 12 है तो 1 12 बाहर, 11 11 2 11 अंदर है तो 1 11 बाहर। नाउ रिमेनिंग 10 10 10 10 भी बाहर आ जाएगा। आपने बस मल्टीप्लाई करना है और सेंटीमीटर स्क्वायर या
मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा वैसे तो 132 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला यार बार बार यूज होता रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, एट द एंड यही फॉर्मूला आपको लगाना है। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 1320 मीटर स्क्वायर तो आ गया। करेक्ट, वो अर्निंग कर रहा है 5000 रुपीज मीटर स्क्वायर पे। ठीक है, उसको कितना चार्ज पे करना है? हाँ, रेंट क्या उसका 5000 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 है, तो 1320 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा? मैं बोलता हूँ 1 मीटर स्क्वायर पे उसको 5000 रुपीज रेंट देना है, तो 1320 पे कितना होगा? ऑफ कोर्स क्या करेंगे, टोटल रेंट इक्वल में 1320 इनटू 5000। बट उसने बोला 3 मंथ्स के लिए, और 5000 ना ईयरली दे रहा है मुझे, 1 मीटर स्क्वायर रुपीस ईयरली है। बट उसको कितने मंथ्स के लिए रिक्वायर्ड है? 3 मंथ्स के लिए, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे 3/12 से, क्योंकि 3 मंथ्स है और ये ईयरली है, तो मैं ईयरली को पहले मंथ्स में कन्वर्ट करूंगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो भी आएगा वो रुपीस में आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color. The message keep this park clean and clean. If the sides of the walls are sides दे रखी है हमें ट्रायंगल की शेप में, साइड्स दे रखी हैं हमारे को 15, B दे रखे 11 and C is given 6. All sides are in meter. तो पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, दैट इज एस क्या था, तीनों साइड्स को ऐड डिवाइड बाय 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2 क्या आ जाएगा ये 15 प्लस 11 आपको ऐड करना है 17 और 15 32 विल गेट 16 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया के लिए रूट 16 माइनस 16 माइनस a 16 माइनस b 16 माइनस c। ठीक है, तो 16 as it is, 16 minus 15 is 1, 16 minus 11 is 5 and 16 minus 6 is 10। फिर थोड़ा ओपन करते हैं इसको, 16 को लिख सकता हूँ 4 into 4, 5 as it is, और 10 को 2 into 5, 4 4 दो आ रहे हैं तो एक 4 बाहर, 5 5 दो आ रहे हैं तो 5 भी बाहर, और 2 का कोई नहीं बन रहा पेयर तो √2। योर एरिया विल बी 20 मीटर स्क्वायर। कई स्कूल में √2 की वैल्यूज भी पुट करा के आपको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। Find the area of triangle two sides of which 18 and 10 और पेरीमीटर गिवन है यार, तो हम ये कर लेते हैं, A is given 18 सेंटीमीटर, B is given 10 सेंटीमीटर and C हमारे को निकालना है। एंड पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर क्या है 42, सम ऑफ ऑल साइड्स बोल रहा है तो 18 प्लस 10 प्लस C। ठीक है, तो 42 माइनस इक्वल में ये आ जाएगा 28 प्लस C। अब C के लिए हम क्या करेंगे, 28 उधर जाके माइनस। अब ये बात कंफ्यूज होना, ये मैंने कैसे लिख दिया, C ऐसे इधर लिख दिया, और ये एक ही बात है। अगर मैं ऐसे भी लिखूं ना इस इक्वेशन को, कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 28 प्लस C इक्वल में 42। अब दोनों को अगर इंटरचेंज करें ना, कि ये पूरी टर्म इधर आ गया, 42 पूरा टर्म, मतलब यहाँ अगर 4 टर्म्स होती उधर जा रही है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट आप लिखेंगे। ठीक है,
तो c इज इक्वल टू 42 माइनस 28। तो अगर ज़्यादा कंफ्यूजन है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, c इक्वल टू 42 माइनस 28। अब ये मत लिख देना 28 माइनस 42, क्योंकि साइन माइनस जो साइन होता है लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। तो अब लास्ट में तो कर ही सकते हैं 42, तो ये आ जाएगा अपना 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या निकालना है हमको, एस निकालना है। क्या था एस, थ्री साइड्स का सम करके, तो तीनों साइड्स 18 प्लस 10 प्लस 14, क्योंकि थर्ड साइड 14 आई है, तो इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 42 21। अब फिर एरिया निकालना है आपको, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है, तो 21 minus 18 is 3, 21 minus 10 is 11, then 21 minus 14 is 7। तो देखते हैं 21 को मैं ओपन करके लिख सकता हूँ 7 into 3 into 3 into 11 into 7। 7 7 का पेयर बन रहा है, तो आप 7 लिख देंगे। 3 का पेयर बन रहा है, 3 11 का पेयर नहीं बन रहा, तो रूट में आ जाएगा 7 into 3 root 11 is 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया।